प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरा माथे। चक्रवाती तूफान ताऊते सु प्रभावित क्षेत्र रो कर रहा है हवाई सर्वेक्षण। अहमदाबाद में भी समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। चक्रवाती तूफान ताऊते डीप डिप्रेशन रा रूप में प्रदेश में कर्यो प्रवेश। तूफान रे चलता कई जिला में हो रही है बिरखा। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी रा इस्तीफा रे पछे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी प्रदेश में सत्ता रा केंद्रीकरण रो लगाया आरोप। राज्य सरकार ब्लैक फंगस ने महामारी करी घोषित। प्रदेश में ब्लैक फंगस रा बढ़ता मामला रे चलता लियो गयो फैसलो। अब प्रदेश में काल रिकॉर्ड 25,000 सुबत्ता कोरोना संक्रमित हुआ ठीक। जिला प्रशासन की काणी सु सख्ती सु कराई जा रही है कोरोना गाइडलाइन की पालना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चक्रवाती तूफान ताऊते सु व्या नुकसान रो जायजो लेवा खातर एक दिन रा दौरा माथे है। वे हवाई सर्वेक्षण री काणी सु स्थिति रो मुआयना कर रहा है। इनरे पछे प्रधानमंत्री अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी लिया। चक्रवाती तूफान ताऊते डीप डिप्रेशन रा रूप में प्रदेश में प्रवेश कर्यो है। मौसम महकमा जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि यह तूफान कमजोर पड़ गयो है। काल प्रदेश में प्रवेश करवा रे पछे उदयपुर और उनरे आसपास रा इलाका में जोर की बारिश दर्ज करेगी। वे बताया कि अगला 24 घंटा में इनरो असर पूर्वी राजस्थान में देखने ने मिलेलो। वटे राजधानी जयपुर में लगातार बारिश हुई है। कमजोर होकर डिप्रेशन के रूप में 18 तारीख को मध्य रात्रि से उदयपुर जिले से राजस्थान में प्रवेश किया है। और पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो उदयपुर संभाग के जिलों में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में 232 mm यानी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। आज यदि देखें तो ये सिस्टम डिप्रेशन के फॉर्म में बन गया है और इसका मूवमेंट उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग की तरफ है। अगले 24 घंटे पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग में अभी भी रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश का जो सिस्टम जारी रहेगा। 20 तारीख से इस सिस्टम का असर खत्म होगा। हवाओं की बात करें तो जिस समय ये प्रवेश किया राजस्थान में उस टाइम भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं साउथ राजस्थान में रही है। फिलहाल जैसे जैसे ये सिस्टम कमजोर हो रहा है हवाओं की गति भी कमजोर हो रही है। चक्रवाती तूफान ताऊते रो असर सिरोही जिला रा माउंट आबू में भी देखने ने मिलो है। अटे तेज हवारे साथे बिरका होबा सु कई पेड़ जमीन माले आ गिरया जिनसु बिजली रा खंभा भी उखड़ गया। बिजली महकमा रा सहायक अभियंता शंभू सिंह बताया कि इलाका में बिजली री बहाली खातर खंभा ने दुरुस्त करवारो काम बेगू से बेगी कर्यो जा रह्यो है। अभी रेस्क्यू टीम लगातार चालू है, बाकी सब सप्लाई चालू कर दी है। कुमारवाड़ा भी पूरा चालू कर दिया है। सीआरपीएफ मेन क्लब गेट के सामने 2 पोल टूटे हैं जहाँ बड़ा सा पेड़ गिरा है और डैम फीडर को भी अभी चालू करने की कोशिश जारी है। लगभग अभी 90% सप्लाई चालू कर दी है। चक्रवाती तूफान ताऊते रे चालता सीकर में भी काल रात सुही रिमझिम बिरखा रो दौर शुरू हो चुक्यो है। जिला रा कई कस्बा रा निचला इलाका में पानी भरवा सु लोगों ने परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर इनरे साथ ही तापमान में गिरावट आवा सु लोगों ने गर्मी सु निजात भी मिली है।
ताऊते तूफान रो असर प्रदेश रा कई जिला माए देखवा ने मिल रहो है। दौसा माए लाडला 2 दिनासु लगातार बारिश रो दौर चाल रहो है। लाडला 24 घंटा माए दौसा माए 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जिंड चालता सड़का माथे पानी भर गयो। शहर रा निचला इलाका माए पानी भरबासु लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रहो है। मौसम बदल गया है। आंधी तूफान की वजह से मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। गर्मी से बहुत राहत मिली है। मौसम ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी का सा हो रहा है। शिमला का मौसम यहाँ आ गया। दौसा में ताऊते तूफान की वजह से बारिश चालू हो गई है। कल से ही बारिश चालू हो रही है और अभी तक भी बारिश आ रही है। मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है। गर्मी से बहुत राहत मिली है। हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। कल से जो बरसात हुई है, कल से देखते हुए बहुत अच्छा मौसम हो गया। चारों तरफ बहुत अच्छी बदल हो गए, घटा छा रही है, बढ़िया। लोगों का अंदर जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। कांग्रेस रा ठावा विधायक हेमाराम चौधरी रे विधानसभा री सदस्यता सु इस्तीफो देबारे पछे प्रदेश में सियासत गरमागी है। सचिन पायलट खेमाराम मान्या जाबा आड़ा चाकसूसु विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ कहा कि राज्य में सत्तारो केंद्रीकरण बह चुक्यो है और अफसरशाही हावी है। वे आरोप लगाया कि विधायकारा काम नहीं हो पा रहा है। वे हेमाराम चौधरी रा इस्तीफा माथे कांग्रेस नेतृत्व सु जांच करवारी मांग भी करी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने सीनियर लीडर जिनकी छवि बहुत ईमानदार, बहुत साम्य और सुशील व्यक्ति की है, जो वास्तव में समाज के लिए, क्षेत्र के लिए काम करना चाहते थे, इतने सीनियर नेता हैं, उनका इस्तीफा देना आज की राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर सबसे बड़ा घटनाक्रम है। और जो उनकी मांग थी, मैं आपकी कांग्रेस आलाकमान से भी चाहता हूँ, हमारी मांग भी है कि जो भी मुद्दे उन्होंने रखे हैं उनको गंभीरता से सुना जाए और ऐसे नेताओं को कांग्रेस के हाथ में जोड़े रखेंगे आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों की भागीदारी इसके अंदर होनी चाहिए। जब भागीदारी कम लोगों की है तो अफसरशाही हावी होगी। कई मंत्रालय अभी बिना मंत्रियों के चल रहे हैं, तो जहां मंत्री नहीं होंगे अफसरशाही हावी होगी और हो भी रही है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्रीकरण करा जाए, जिससे ज़्यादातर लोगों को मौका मिले। जितने ज़्यादा लोग होंगे सत्ता के भागीदार होंगे तो कार्यकर्ताओं को जितने ज़्यादा काम भी होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा प्रभाव सु ब्लैक फंगस रा मरीजा री तादाद में लगातार बढ़ोतरी ने देखता हुआ इन्हें महामारी घोषित कर दियो गयो है। चिकित्सा महकमा री काणी सु जारी अधिसूचना रे मुजब राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में शामिल करियो गयो है। इन्हें चालता प्रदेश में इन बीमारी रो प्रभावी इलाज संभव हो पावेलो। देश में कोरोना संक्रमितारी तादाद में लगातार कमी आ रही है। लगातार तीसरा दिन देश में कोरोना रा 3 लाख सु कम मामला दर्ज किया गया। लाडला 24 घंटा में 3.5 लाख सु 32 मरीज उपचार करवा ठीक भी बह चुका है। देश में हाल ताई 18 करोड़ 57 लाख लोगा रो कोरोना वैक्सीनेशन करो जा चुक्यो है। परिवार मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 3,67,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,89,851 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 32,26,719 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,529 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,83,248 हो गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 18 मई तक कुल 32 करोड़ 3,01,177 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 18 मई को 20,08,296 नमूनों की जांच हुई। प्रदेश में काल रिकॉर्ड 25,000 सु 32 कोरोना संक्रमित ठीक रह चुका है। इनके साथ ही रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य महकमा के मुजब राज्य में 8,398 नवा मामला सामने आया। इनके में सबसे बढ़ती 2,676 मामला जयपुर में मिला है। इनके अलावा जोधपुर में 620, अलवर में 401, सीकर में 397, कोटा में 367 और भरतपुर में 359 कोरोना मरीज मिला है। बता देवा कि काल कोरोना से 146 लोगों की मौत भी हुई है।
अजमेर में कोरोना संक्रमण ने देखता हुआ प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस की पालना ने लेर सख्ती बरतबो शुरू कर दीनो है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ बताया कि जिला में वैक्सीनेशन, घर घर सर्वे, कानून व्यवस्था और ऑक्सीजन सप्लाई रो काम तेजी से करो जा रहा है। वे लोग सू घर माते रहबारी अपील भी कीनी। जिला मुख्यालय में जेएलएम, कुछ निजी मेडिकल हॉस्पिटल और कुछ सरकारी और ग्रामीण क्षेत्र में भी सीएससी बीएससी तक हम लोगों ने ऑक्सीजन बेड बना दिया है। वहाँ पे लोग शुरुआती दौर में वहाँ रहते हैं और मान लिया उन्हें रेफर करना होता तो दे लेना होता। तो ये पूरी व्यवस्था चल रही है अभी। इसमें कई लोग, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि वो सब अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। और अजमेर के लोगों को मैं यही कहूँगा कि फल और सब्जी के चक्कर में न पड़े, क्योंकि अभी जो एक नया ट्रेंड आ रहा है वो ये है, अगर आप घर में रहते हैं तो कोरोना से बचेंगे। चित्तौड़गढ़ जिला और पुलिस प्रशासन रा आला एहलकार कोरोना संक्रमण माथे प्रभावी नियंत्रण सारू शहर रा मुख्य इलाका में फ्लैग मार्च निकाला। इन दौरान लोगों से लॉकडाउन की पालना करबारी अपील भी करी की। कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है उसको ठीक से इन्फोर्स किया जाए, लोगों में ये संदेश देने के लिए, तथा कोरोना के संबंध में तो अब सबको सारी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन उससे बचाव का जो है उसका संदेश देने के लिए, यानी कि जो आपको भी मालूम है, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना, हाथ धोना, साफ सफाई, सैनिटाइज़र, वैक्सीन, जो प्रमुख हथियार अब कोरोना को लेके कोरोना की लड़ाई में साथ रह सकते हैं, उसके बारे में जागरूकता देने के लिए। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में भी कोरोना रोगिया रो उपचार करो जावेला। राज्य सरकार संस्थान ने कोविड केयर सेंटर बनावा आदेश जारी कर दीना है। संस्थान रा प्रवक्ता डॉक्टर छाजूराम यादव बताया कि संस्थान में रोगिया ने चोखी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जावेली। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक निजी सफाखाना ने गोद लेर कोरोना मरीजों खातर बेड री व्यवस्था करवाया है। वेद प्रकाश सोलंकी बताया कि जरूरत पड़वा माते बेड री तादाद ने बढ़ायो भी जा सके है। इनके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित दूजी सुविधा भी उपलब्ध करवाई जावेली। सावरिया हॉस्पिटल के निदेशक से बात कर डॉक्टर सावरिया जी से उनका हॉस्पिटल में लोगों का निःशुल्क उपचार करने के लिए निवेदन किया था। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और उनके मन में जज्बा था कि किस तरह से इस कोविड काल के अंदर मैं भी लोगों की सेवा करूं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से मेरे आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने अपना हॉस्पिटल जिस स्थिति में था उस स्थिति में मुझे देने के लिए, मैंने उसके बाद जो भी हॉस्पिटल में जो भी कमियां थी, बेड्स की कमियां हों, एसी की कमी हो, जनरेटर की कमी हो या ऑक्सीजन कंटेनर की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूरी की पूरी जनसहयोग से की और आज 30 बेड बनकर पूरे के पूरे तैयार हो गए हैं। नए बेड भी आ गए हैं, पूरे संसाधन भी आ गए हैं, मेडिकल भी पूरी की पूरी व्यवस्था मेडिसिन की हो गई है। परिजनों के लिए और हमारे पेशेंट्स के लिए हमने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रखी है। आने वाले मरीज को भी हम निःशुल्क भोजन देंगे, उनके आने वाले जो अटेंडेंट हैं उनको भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हमने इंदिरा रेसी से भी कह दिया है, भामाशाहों से भी कह दिया है कि हमारी तरफ से पूरी की पूरी व्यवस्थाएं जो यहाँ पे मरीज आएंगे उनको हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। उनको सोने के लिए गद्दे भी मिलेंगे, उनको रहने की व्यवस्था भी मिलेगी। सारी व्यवस्था हमारी नगर पालिका ने वहाँ पे टेंट लगे तमाम चीज कर दी है। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान बड़ा गांव सुल्ताना और गिडाना माए कोरोना से जुड़ियोड़ी न्यारी न्यारी व्यवस्था वारो जायजो लीना। इन भगत बड़ा गांव रा अस्पताल रो औचक निरीक्षण कर चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ सो दवाइयां री उपलब्धता री जानकारी लीनी। सारे अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश है, पुलिस अफसर को भी स्पष्ट निर्देश है कि गांव में घूमें, कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करते हो पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
आवश्यकता होने पर उससे संस्थागत क्वारंटाइन में रखें। साथ में उनका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखें, दवा सही टाइम पे ले रहे हैं, नीर ले रहे हैं। खुद पॉजिटिव व्यक्ति कोरोना गाइडलाइंस की पालना कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर ग्राउंड पे देखने के लिए, गांव में देखने के लिए, परीक्षण करने के लिए आज मैं आया हूँ। सुल्ताना में है और आगे भी घूमूंगा। कोरोना काल में जटे प्रशासन व्यवस्थावा करवा में लागेड़ो है वटे भामाशाह भी आगे आड़ जरूरतमंदारी मदद कर्या है। चूरूरी अग्रवाल सेवा ट्रस्ट श्री काणीसू सरकारी अस्पताल ने 26 ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त रेगुलेटर मास्क दिया गया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी बताया कि 100 ऑक्सीजन री कमी पूरी बह सकेली। डी टाइप के जो सिलेंडर हैं, जो कि बहुत ही इस समय में बहुत ही दुर्लभ चीज हो रखी थी हमारे लिए, वो आज इन्होंने अस्पताल में 10 सिलेंडर भेंट किए हैं रेगुलेटर के साथ में। इसके लिए समस्त सरावगी परिवार और यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनका सबका मैं हार्दिक सम्मान करता हूँ। तारानगर के प्रवासी बंधु है सुभाष जी मित्तल, गोविंद राम जी सरावगी, तोलाराम जी मित्तल, तारानगर नागरिक परिषद, उन सब ने इसको संज्ञान में लेके हमें तुरंत प्रभाव से 26 सिलेंडर वहाँ से भेजे। आज हमने वो सिलेंडर यहाँ 10 सिलेंडर दिए हैं राजकीय चिकित्सालय तारानगर में, और बाकी सिलेंडर यहाँ निजी चिकित्सालय में भी देंगे और हमारे ट्रस्ट के पास भी रहेंगे। सीकर जिला लक्ष्मणगढ़ पाटोदा गांव निवासी विजय चौमाल कोरोना पीड़ितारी सहायता खातर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, पीपी किट और सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाई है। इनसु गांव लोगों ने मदद मिलेली। हनुमानगढ़ नोहर विधायक अमित चाचाण इंदिरा रसोई री काणीसू झुग्गी झोपड़िया माए रहबाड़ा लोगा खातर खाबारा पैकेट बाट बाड़ी गाड़ी ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। वणा कहा कि इन गाड़ी रे जरिए जरूरतमंद लोगों ने दोनों टाइम रो भोजन बिना पीसारे उपलब्ध करवाया जावेलो। इस कोरोना महामारी में भूखा न सोए, जिसके तहत आज नोहर नगर पालिका मंडल के द्वारा इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन पहुँचाने का कार्य शुरू किया गया। पहले फेज में 150 व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, जिनको दैनिक मजदूरी करके वो अपना पेट का घर पालन करते हैं। उसके लिए आज शुरुआत में 150 पैकेट भोजन का घर घर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि कोई भूखा ना सोए। इसके लिए नोहर नगर पालिका के द्वारा प्रत्येक जरूरतमंद और जो झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं उनके लिए इंदिरा रसोई के माध्यम से आज खाना वितरित किया जाएगा। 150 व्यक्तियों से शुरुआत की जा रही है। कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों ने भोजन उपलब्ध करावारा मकसद सु मोती डूंगरी गणेश मंदिर ट्रस्ट रिकाणीसु 1000 परिवार ने राशन रा पैकेट बांटवारो संकल्प लियो गयो। ट्रस्ट रिकाणीसु 600 राशन रा पैकेट जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने दिया गया, याने कलेक्टर जरूरतमंदा ने बांटेला। भोजन से बड़ा दान नहीं है और प्रसाद से बड़ा प्रचार नहीं है। मैं इस पद्धति को मानता हूँ। कलेक्टर साहब को जो पैकेट दिए गए हैं, इनके यहाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और वो उनको जो भी नीडी होंगे उनको आप लोग देंगे। ये एक सहायता नहीं है, एक भाव है। मैं चाहता हूँ कि इससे और लोग भी जुड़ें। हम सूखा जो भी सामान है रसोई का वो कलेक्टर साहब को दें या आप स्वयं बांटें, वो ज़्यादा सबसे बेहतर है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जयपुर कलेक्टर के दौरान मैंने जब भी इनको किसी भी कार्य के लिए रिक्वेस्ट की, इन्होंने आगे बढ़कर उससे ज़्यादा हमें प्रदान किया सेवा के, लोगों की सेवा के लिए। मैं उनका बिल्कुल आभारी हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनको कहा था कि भाई कुछ हमें कोई जो लैंडयार्ड चाहिए, तो इन्होंने तुरंत वो सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराई। तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ इनका ये हम शुक्रगुजार है जनता की तरफ से भी, और ये वास्तव में समाज सेवा बहुत अच्छे कर रहे हैं। मेन रोड पर पेट्रोल पंप बालाजी का एक ट्रस्ट है, लेट सोहनलाल सरावगी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। मंदिर काफ़ी प्राचीन है, 1967 से है। उस मंदिर के ट्रस्ट से कोविड काल के अंदर ज़रूरतमंदों की सेवा की जा रही है। अभी इस साल भी जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, हम लोग सैनिटाइज़र, मास्क, अभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बायोपैक मशीन्स वगैरह सब ज़रूरतमंद लोगों को दे रहे हैं।
अभी कल परसों से हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाई भी वहाँ से शुरू कर रहे हैं मंदिर परिसर से। कोई भी अगर डॉक्टर का पर्चा और अपना RT-PCR सर्टिफिकेट लेके आ रहा है तो उसको मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हम लोग फ्री मेडिसिन भी उपलब्ध करवाएंगे। कोरोना काल में जटे एक काणी जरूरतमंद लोगों ने भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है, वटे ही बेजुबान जीव जिनावरा ने भी लोग भोजन खिला रहा है। धौलपुर रा मलकपाड़ा बाड़ी निवासी राजकुमार चौधरी आदिना जिनावरा सारू खाना पानी और चारा की व्यवस्था कर रहा है। यहाँ से बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करने का अवसर मिला है। यह कार्य मैं कई सालों से अपने पिताजी के साथ करता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले लॉकडाउन में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मोटिवेट किया गया, प्रेरित किया गया, उससे उत्साहित होकर मैंने पिछले लॉकडाउन में बंदरों की, गाय की, पशु पक्षियों की सभी की सेवा की और द्वितीय कोरोना काल में अब भी जिला कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से मैं डेली बंदरों की, गाय की सभी की सेवा करता हूँ और कई पॉइंट यहाँ पर मैं जाता हूँ। कोरोना रे चालता बच्चा घरा माड़े ही ऑनलाइन क्लास ले रहा है, जिन सुबह वहाँ को ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ गयो है। इन समस्या रो समाधान करवा खातर बांसवाड़ा स्थित तलवाड़ा रा शिक्षक प्रदीप सिंह राठौड़ पड़ेसरिया री भाषा और संख्या ज्ञान बढ़ावा सारू कार्ड रे जरिए हिंदी विषय री शिक्षण सामग्री तैयार कर रहा है। वे बताया कि बड़ारो मकसद दूजा विषय सारू भी शिक्षण सामग्री तैयार करनो है, जिनसु पड़ेसरिया ने व्यवहारिक ज्ञान भी दियो जा सकिया। दूसरे विषयों पे हम करने वाले हैं और आने वाले समय में हमारी पीओ साहब से और डीओ साहब से बात हुई थी, तो ये जो मेरे क्षेत्र तलवाड़ा परिक्षेत्र के जितने भी शिक्षक है उनकी ऑनलाइन जूम से मीटिंग लेते हुए इन सारी चीज़ों को बनाने की जानकारी उनको देना, ताकि वो जहाँ है वहाँ इन कामों को शुरू कर सकते हैं और जब भी हमारा शिक्षा सत्र शुरू हो और जब तक नहीं हो तब तक अपने आसपास के बच्चों को इन कार्डों के माध्यम से जानकारी देते रहे। प्रतापगढ़ जिला रा धारियावत्सु विधायक गौतम लाल रो निधन व्याक्यो। राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गौतम लाल रा निधन माते संवेदना जाहिर करता हुआ कहा कि वे कुशल जनप्रतिनिधि और सौम्य व्यक्तित्व रा धनी हा। ये दुखद है, ये दरियावत के हमारे वरिष्ठ विधायक गौतम लाल जी का निधन हुआ है। गौतम जी जमीन से जुड़े हुए और आदिवासी अंचल में प्रभुत्व वाले नेता थे, पार्टी के प्रति भी और जनता के प्रति समर्पित थे। कुछ दिन पूर्व बात हुई थी, स्वस्थ थे और लोगों की सेवा में संलग्न थे। उनका जाना भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए तो दुखदायी है ही, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के लिए उनकी पूर्ति शायद नहीं हो पाएगी। ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। 3 बार विधायक के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र को संभाला और अपने क्षेत्र और समाज की पूरी तरह से सेवा की। अपनी ईमानदार छवि के रूप में उन्होंने एक पहचान भी बनाई। अपनी जनता के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटे और जो विकास कार्य अपने हाथ में लिए उनको भी रोकने नहीं दिए। उनके जो ये तौर तरीके थे वो हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे। दुख की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी परिवार शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ा है। ओम शांति। राजस्थान रा जाण्या माण्या शंकरी परंपरा रा महान संत स्वामी संवित सोमगिरी महाराज रो काल रात कोरोना सु निधन व्याक्यो। वे लाला कई दिना सु बीकानेर रा PBM अस्पताल में भर्ती हा। प्रदेश में घर घर औषधि योजना के तहत हर परिवार ने आयुर्वेद महत्व री 4 प्रजातियां तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ पौधा बांटा जावेला। प्रधान मुख्य वन संरक्षक DN पांडे बताया कि इन खातर वन विभाग री काणी सु 550 पौधशालावा माय या पौधा ने उगायो जा रह्यो है। बारिश रा मौसम माय यारो वितरण कर्यो जावेलो।
घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय ये भारतीय चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण पौधों में से हैं। उनको हम राज्य के प्रत्येक परिवार को जो इच्छुक हैं इनको प्राप्त करने के लिए उनको हम बांटेंगे। राज्य की जितनी पौधशालाएं हैं हमारी 550 से अधिक, उनमें ये पौधे, इन प्रजातियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। इसके पीछे मूल दर्शन ये है कि इन पौधों को हमें घर तक पहुंचाना, उन घरों को हमको वितरण करना है जो इनको लेने के इच्छुक हैं। उसके साथ ही इन पौधों से जुड़ा जो ज्ञान है आयुर्वेद का, वो भी आयुर्वेद विभाग के सहयोग से, माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग इसमें स्वस्थ रह सकें। तो मूल रूप से औषधीय द्रव्य, औषधीय पौधे और उससे संबंधित ज्ञान। विशेष बात यह है कि भारत में परंपरा से ही इन प्रजातियों को उगाया जाता रहा है, पर धीरे धीरे ये परंपराएं समाप्त हो रही हैं। और ये औषधीय पौधे ऐसे हैं जिनमें दूसरी तरफ प्रमाण एक तरफ तो बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न साइंस भी इसके पक्ष में बहुत सा प्रमाण दे रही है। तुलसी, कालमेघ और अश्वगंधा ये तो बड़े आराम से गमले में लग जाते हैं। जहाँ तक गिलोय का प्रश्न है, थोड़ा सा गमला अगर बड़ा है आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं और वहीं पर वो उसको लताओं के रूप में ऊपर चढ़ जाएगी। आप यहाँ देखेंगे कि फ्लैट में ऊपर पूरी चढ़ी हुई है। तो ये पौधे जीवनदायी पौधे हैं, इनको उगाना बहुत आसान है। आपके पास ज़मीन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फ्लैट की किसी बालकनी में आराम से उगाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना पाली जिला करसा सारू कोरोना काल में वरदान साबित पहरी है। करसा ने 8वीं किश्त रा रूप में धनराशि मिलवासू व इन पहल री सराहना कीनी है। प्रधानमंत्री द्वारा समृद्धि योजना में जो 2000 की किस्त है, 8 किस्तें आ गई हैं। 14 तारीख को वो लास्ट किस्त आ गई है और इसमें अपने लॉकडाउन में काश्तकारों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना टाइम में हमारे महामारी में किसान लोगों की बहुत बहुत सहायता की है और आगे भी होती रहेंगी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये महामारी में हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं और 8 किस्त आ गई है और सभी किसान लोग बहुत खुश है। और आने वाला अभी खेती का टाइम, अभी बारिश का टाइम में सबके लिए पैसा भी थोड़ा यूज होएगा और हेल्प मिलेगी, इसलिए किसान लोग बहुत खुश है। प्रधानमंत्री द्वारा समृद्धि योजना के अंतर किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों को 8वीं किस्त मिल गई है। कोरोना काल में किसानों को फायदा मिल रहा है। अराओ बात कर रहा आपरी और आपरारी सुरक्षा री डीडी न्यूज री कहानी से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कि कोरोना से बचाव री दिशा में कई हैं जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और आए हुए फिर सु जोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरा माथे। चक्रवाती तूफान ताउते सु प्रभावित क्षेत्र रो कर रहा हवाई सर्वेक्षण। अहमदाबाद में भी समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। चक्रवाती तूफान ताउते डीप डिप्रेशन रा रूप में प्रदेश में कर्यो प्रवेश। तूफान रे चलता कई जिला में हो रही है बिरखा। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी रा इस्तीफा रे पछे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी प्रदेश में सत्ता रा केंद्रीकरण रो लगाया आरोप।
राज्य सरकार ब्लैक फंगस ने महामारी करी घोषित। प्रदेश में ब्लैक फंगस रा बढ़ता मामला रे चालता लियो गयो फैसलो। प्रदेश में काल रिकॉर्ड 25,072 कोरोना संक्रमित पिया ठीक। जिला प्रशासन विकाणी सु सख्ती सु कराई जा रही है कोरोना गाइडलाइन दी पालना। और चलो इन बुलेटिन में एतरो ज। आप भी घरा माते रहो, सुरक्षित रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करो और सबसे जरूरी मास्क पहरो। नमस्कार।